So, hello everyone. This Today we have another trading pattern we are about to discuss, which is a triangle pattern. And you can see this is a symmetrical triangle pattern. We are going to discuss. We have covered a few many patterns in the previous sessions, like parallel channel, descending broadening, ascending broadening, flag, and similarly this is also a pattern which also educates us about the volatility compression. So in this a प्राइस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मूव करता है कि उसमें ट्राइंगल जैसा फॉर्मेशन होता है, जैसे आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। ये एक प्राइस स्ट्रक्चर है, जो ब्लू लाइन है इसको रिप्रेजेंट कर रही है। प्राइस यहाँ से ऊपर चलता है, ठीक है। ऊपर किसी भी एक पॉइंट पे, सपोज यहाँ ये जो बी पॉइंट है, यहाँ पर उसने रेजिस्टेंस फेस किया एंड वहां से लौटने लगा, नीचे आया, उसने एक स्विंग लो बनाया, या मैं कहूँगा हायर लो बनाया, बिकॉज प्रीवियस लो से ये वैल्यू ज़्यादा है, ये हायर लो कहलाएगा। यहाँ से फिर ऊपर गया, बट जब वो स्विंग हाई, दूसरा स्विंग हाई बनाएगा, तो वो प्रीवियस स्विंग हाई से नीचे रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, उसके बराबर भी नहीं जाएगा। फिर एक स्विंग हाई बनाने के बाद वापस नीचे आएगा, तो जब नीचे आएगा तो फिर एक हायर लो बनाएगा, यानी प्राइस क्या करेगा, प्राइस बनाएगा लोअर हाई एंड हायर लो। सारे के सारे लो हाई हैं एक दूसरे से आगे बढ़ते हुए ऑर्डर में, और इसी तरह से जो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हाई हैं वो एक दूसरे से लो हैं, ये से लो है, ये से लो है। यहाँ पर क्या करेगा, जो प्राइस थर्ड या फोर्थ अटैम्प्ट लेगा, यानी पहला स्विंग हाई, फिर एक दूसरा स्विंग हाई और एक तीसरा स्विंग हाई। इसमें क्या कर सकता है प्राइस, तीसरे सिंहाई में उस रेंज को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। और इस रेंज को जब प्राइस ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से देखोगे कि इसने ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म करा। अगर मैं पहले स्विंग हाई और दूसरे स्विंग हाई को जोड़कर कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि दो पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, तो इसे और इसे कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करी एंड उसे एक्सटेंड कर दिया, तो वो लाइन कहाँ तक आ गई, यहाँ तक। अब ये लाइन मुझे बता रही है दिस इज अ रेजिस्टेंस। इस लाइन को जब तक वो ब्रेक नहीं कर रहा और एटलीस्ट एक स्विंग हाई को ब्रेक करके आगे नहीं निकल रहा, तब तक वो ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर प्राइस फॉलिंग मोड में है, जैसे ये रेड ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पर ये नीचे आएगा, फिर यहाँ पर एक स्विंग लो बनाएगा, फिर थोड़ा एक छोटा सा स्विंग हाई बनाएगा, फिर एक हायर लो बनाएगा, एंड देन दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में ब्रेक डाउन दे देगा। जैसे इसको हम क्या समझते हैं, प्राइस कंसोलिडेट आफ्टर अ गुड अप मूव और डाउन मूव। मतलब एक अच्छा अप मूव आया, अब प्राइस सीधी सी बात है, जब अप मूव आएगा तो रुकेगा, थकेगा, थोड़ा टाइम लेगा, कंसोलिडेट किया एंड देन उसने ब्रेकआउट दिया। इसी तरह से जब ऊपर से नीचे आया, एक ब्रेक डाउन हुआ, प्राइस में एक अच्छा फॉल आया, करेक्शन आया, उसके बाद अगर उसे फर्दर करेक्शन देना है, तो वन वे डाउनफॉल नहीं होगा। वन वे के बदले क्या होगा कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन या करेक्शन होगा, देन ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा। तो प्राइस रेंज क्या होती है, बिकम्स नैरो बाय द टाइम ब्रेकआउट आफ्टर कंसोलिडेशन। ये जो कंसोलिडेशन के बाद ही ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है, बट प्राइस में कंसोलिडेशन होता है, रेंज इसकी कम होती चली जाती है। पहले एक ब्रॉडर रेंज में मूव कर रहा था, अभी छोटी रेंज में मूव कर रहा है। तो ये तो हो गई पैटर्न की डेफिनेशन, एक तरीके से पैटर्न को डिफाइन कर दिया कि पैटर्न होता क्या है, कैसे वर्क करता है, हमें इसे ट्रीट कैसे करना है। तो ये पैटर्न जब पुराने मेजर सपोर्ट एरिया या मेजर सप्लाई जोन या डिमांड जोन या रेजिस्टेंस जोन वहाँ पर कभी बने, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसमें एक्ट या रिएक्ट करेंगे। सिमिलरली दो और तरह के ट्रायंगल पैटर्न होते हैं, हम आगे चलते हैं। एक होता है असेंडिंग ट्रायंगल, एक होता है ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल में होता क्या है, बिल्कुल सिमिलर है, बनेगा तो ट्रायंगल ही। जैसे अगर कुछ लोग ने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो ध्यान होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, थोड़ा सी तरीके का बनेगा। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर में प्राइस ऊपर बढ़ता जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है प्राइस की रेंज। कैसे कि जो लोज हैं वो तो हायर लो हो रहे हैं, बट जो हाई हैं वो लोअर हाई नहीं है, वो एक ही रेंज के हाई हैं। इसी तरह से इसमें जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है, इसमें जो हाई है वो तो लोअर हाई बनते जा रहे हैं, बट जो लो है वो एक ही रेंज में बन रहा है। अब ये हमें क्या बताता है कि प्राइस ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, स्विंग हाई लिया, फिर ऊपर गया, बट ये जो कॉमन रेजिस्टेंस लाइन है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल,
इस पे बार बार स्ट्राइक कर रहा है। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ना निकाला तो सेकंड में निकाले, सेकंड में नहीं तो थर्ड अटेम्प्ट में इसको ब्रेकआउट दे, या फोर्थ अटेम्प्ट में दे, या फिफ्थ में दे, बट बार बार इसी एरिया पे अगर स्ट्राइक कर रहा है दैट मीन्स प्राइस इज ट्राइंग टू ब्रेक आउट दिस एरिया, और वो थोड़े दिनों कंसोलिडेट करेगा फिर ब्रेकआउट करके निकल जाएगा। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट। सपोर्ट शिफ्ट्स अपवर्ड हायर लो, सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होता चला जाता है और फिर जब फाइनली ब्रेकआउट देता है, इसमें क्या है, रेजिस्टेंस शिफ्ट डाउनवर्ड। पहले यहाँ रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ रेजिस्टेंस था, अभी अगला रेजिस्टेंस। सिमिलरली हम कोई भी दो स्विंग हाई को मिला के एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी दो स्विंग लो को मिला के एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे हमें आइडिया लगेगा कि सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो रहा है, बट एटलीस्ट दो स्विंग लो चाहिए होंगे। थोड़ा यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट वैल्यू पर रहेगा, यहाँ सपोर्ट कांस्टेंट वैल्यू पर रहेगा। तो इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये आप लोगों के सामने चार्ट है ल्यूमिक्स इंडस्ट्री का, ठीक है। मैंने इसके बारे में आई थिंक पहले शेयर कर रखा है, इफ़ यू फॉलो मी ऑन ट्विटर यू कैन फाइंड। तो ये ल्यूमिक्स का मंथली चार्ट है। मैं जनरली आप लोगों ने देखा होगा मंथली और वीकली चार्ट या डेली चार्ट शो करता हूँ, बिकॉज जो आइडियल स्विंग ट्रेडिंग होती है या जहाँ पे गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, या जैसे कहते हैं अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी मतलब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो होते हैं बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट। तो एटलीस्ट डे, अदरवाइज वीकली और मंथली को हमें फॉलो करना चाहिए, बिकॉज यू नो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो प्रोफेशनल रेगुलर ट्रेडर्स नहीं हैं जो पूरे दिन इस डिस्प्ले को टाइम दें। बट आपको क्या है कि आपने आज एक पोजीशन लिया, अब आपको मालूम है कि हाँ आज से लेके अगले आने वाले 2-3 हफ्ते तक यानी या एक महीने के अंदर अंदर हमें कुछ इसमें रिजल्ट्स मिलेंगे। अलर्ट्स लगा कर रखिए तो उसमें बेटर रहेगा। अब अगर एक महीने में आपने कोई पोजीशन ली और 10 से 15% का उसमें आपको रिटर्न मिल जाता है, 2-4-5% के रिस्क के साथ, या 5% का रिस्क लिया और 15-20% का रिटर्न, तो बेटर है, इससे बेटर कोई रिटर्न है ही नहीं। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट को एनालाइज कैसे करूंगा। अगर मैं पुराने टाइम फ्रेम को देखूँ तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है, स्विंग है ये। इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने पहली बार लाइफ में अगर बनाया, ये तो छोटी वैल्यू है तो मैं इसको बहुत ज़्यादा भी डिटेल में नहीं देखूंगा, जल्दी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए ये, अब इसको मार्केट ने ब्रेक कब किया, एक बार यहाँ पे 2007 में रेजिस्टेंस लिया, बट उसके बाद दोबारा जब अटैम्प्ट करा तो 2015 में अटैम्प्ट करा, यानी लगभग मैं 8 साल का डिस्टेंस कंसीडर कर सकता हूँ कि एक 8 साल के गैप के बाद अटैम्प्ट करा फिर भी ब्रेक नहीं करा। 2015 या 16 यानी नाइन्थ ईयर में, या नाइन्थ ईयर में उसको मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। उसके बाद जब इसकी कहानी खत्म हो गई, यहाँ पे आता है इसके आसपास कहीं सपोर्ट लेकर मार्केट रुक गया। बट क्या इसमें ट्रायंगल फॉर्मेशन है, तो हाँ बिल्कुल है। अगर पुराना चार्ट आप लोग देखोगे ट्विटर पे तो मैंने शेयर करा है, ये दो स्विंग आई हैं बड़े बड़े, मैं इन्हें मिला देता हूँ, एक, दो और ये तीन, ठीक है। सिमिलरली ये और ये मिल गए। यहाँ पे अब ये ब्रेकआउट है। अभी हुआ क्या है कि दो चीज़ें इसमें हैं, एक तो 2018 का हाई, जैसे मैंने पुराने वीडियोस में कुछ स्टॉक्स दिखाए थे आपको कि 2018 या 2015 उस टाइम पे भी मार्केट काफ़ी ऊपर था स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स का। तो वहाँ के हाईज के ऊपर अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, कोई प्राइस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स वो कंपनी पुराने हिसाब जैसे उसने पहले परफॉर्म करा था 2-3-4 साल पहले, उससे बेटर परफॉर्मेंस अब दे रही है। बट हुआ क्या था, प्राइस उस टाइम थोड़ा ओवर वैल्यूड था मार्केट, तो चीज़ें करेक्ट हो गई। इसमें ऐसा नहीं है। इस स्टॉक में क्या है कि 2018 का है अभी भी क्रॉस नहीं करा, बट अगर आप ट्रेंड लाइंस को फॉलो करते हो, टेक्निकल्स को फॉलो करते हो, तो आपको एडवांसेस पता चल सकते हैं कि क्या इसमें पॉसिबिलिटी है, अभी नहीं भले थोड़ा देर से, बट क्या ये देगा, तो हाँ दे सकता है। कैसे, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, इन तीनों को ब्रेकआउट तो यहाँ पर दे दिया, नो डाउट। बट अब रीज़न क्या है, मेरे पास हियर इज अ कैच, इसने ब्रेकआउट दिया है ना, इसका लो अभी तक ब्रेक हुआ, इसके लो के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दी नहीं दी, तो मैं क्यों ना यहाँ पर
बैठ करूँ ढंग से, इसको थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं। ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस, प्राइस के नीचे आया था मंथली बेसिस पर बट क्लोज नहीं हुआ। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी प्राइस स्टॉप लॉस के पास आए वहाँ ज़रूर अटेम्प्ट लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ से हो सकता है वो ट्रैप करने आ रहा हो फिर भाग गया हो। ये देखिए नीचे आया ट्रैप करा, अब किसी ने देखा होगा लो टूट गया तो घबरा गया होगा। 1 नवंबर है, नवंबर को दिन कितने हुए हैं? सिर्फ 2 दिन हुए हैं। 2 दिन में प्राइस ने इतना अच्छा मूवमेंट दे दिया, यानी यहाँ पे आया 1288, 1288 से लेके 15277। अगर मैं इसे वीकली चार्ट देखूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ नवंबर है, 31 अक्टूबर का वीक स्टार्ट हो गया है। डेली चार्ट पे चलते हैं भाई, इस महीने के 2 दिन हुए, 1 नवंबर, 2 नवंबर। यहाँ पे प्राइस ये था, आज सुबह खुला गैप डाउन और ओपन लो था। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, ओपन लो जब भी होता है तो अच्छी पॉसिबिलिटी होती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये रहा हमारा सपोर्ट, कितनी अच्छी स्नेक हैमर भी बनाया था। ये देखिए, ये देखिए, ये अर्निंग्स का दिन है इसकी, यहाँ 10 अगस्त को अर्निंग्स आई थी। अर्निंग्स के दिन पे इसमें सेलिंग आई थी, बट यहाँ पे कितना अच्छा स्नेक हैमर है, दूसरी टाइप ड्रैगन फ्लाई, दूसरी टाइप कैंडल बनाई थी। और इसके काफ़ी वॉल्यूम अच्छा भी था। इससे पहले वाले दिन भी इसमें भी वॉल्यूम ठीक ठाक सा था। और यहाँ पर क्या हुआ, रैली आ गई। सिमिलरली यहाँ पर, तो मैं इसको ब्रेकआउट कंसिडर कर सकता हूँ, सबसे बड़ी चीज़। दूसरा, अभी ये जो स्विंग हाई है, ये 2018 का स्विंग हाई, ये इसका होगा एक टारगेट कि यहाँ तक आने की उम्मीद है, तो हाँ हो सकती है। इसको हम थोड़ा सा, ठीक है, एंड एक लेवल और है ये है कोविड का हाई, 1 जून 2021, यानी पिछले साल जो इसने हाई बनाया था। एक्चुअल में इसके ऊपर भी क्लोज नहीं हो पाया, ये जो कोविड का हाई था, कोविड से प्री कोविड लेवल जो था 1 जनवरी 2020, वहीं से कोविड का क्रैश आया था, ये बहुत बड़ा क्रैश था। तो ये क्रैश था कोविड का, इसके बाद यहाँ से अभी तक ऊपर नहीं जा पाया ये, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी जाने में दिक्कत हो रही है, एंड 2021 का हाई ये है, तो इसको एक रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं खरीद सकते, यहाँ पे ज़रूर खरीदें, स्टॉप लॉस के पास ज़रूर बाय करिए, बट इसके ऊपर अगर निकल गया तो फिर नेक्स्ट टारगेट सीधे 1841 के बाद सीधे होगा 2600 का टारगेट। थोड़ा टाइम लग सकता है, 2-3 महीने आने में, 3-4 महीने आने में, बट एक अच्छा रिटर्न होगा। क्योंकि देखिए, अगर 1848 के बाद 2600 का टारगेट आपको मिल रहा है, 600 रुपये का टारगेट, यानी 33% रिटर्न। अगर एक साल में भी आपका यहाँ से यहाँ आ गया तो एक साल में 33% रिटर्न बुरे नहीं होते, ठीक है। ट्विटर का चार्ट मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के लिंक में, जिन लोगों ने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। अभी सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एग्जांपल हो गया आपके सामने, बहुत क्लियर एग्जांपल है। इससे बेटर एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। ये ब्रेकआउट ऊपर दे रहा है, अगर ब्रेकडाउन नीचे देता तो हम नीचे सेल ऑफ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, ये भी एक अच्छा चार्ट है। ये देखिए, 2017 से लेके यहाँ तक, अब इसमें क्या है, 2017-18 में उसने क्या करा था, ल्यूमैक्स ने, जिस जो मैंने अभी पिछला चार्ट शेयर करा, उसने 2018 का हाई नहीं ब्रेकआउट करके ऊपर किया था, वो 2018 के हाई के नीचे था, ये 2018 के हाई के ऊपर है। दैट मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी में है ऊपर जाने की, और वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं, आप वॉल्यूम देख लो। मतलब कुछ भी फ्रॉड मूवमेंट तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं। बट दिक्कत क्या है, काफ़ी बढ़ चुका है, तो कोई बात नहीं, बढ़ चुका है तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अगर मैं आपको एनालिसिस प्रॉपर दिखा दूं, तो टारगेट के अकॉर्डिंग पहले हम बात करते हैं डिसेंडिंग बॉर्डरिंग, वो डिसेंडिंग बॉर्डरिंग कह रहा हूँ, डिसेंडिंग ट्राइंगल। ये डिसेंडिंग ट्राइंगल था ना, कि जो भी हाई थे वो लोअर हाईज थे, और जो लोज थे वो कांस्टेंट लोज थे। तो यहाँ पर एक पैटर्न था, ये एक अच्छा एग्जांपल है डिसेंडिंग ट्राइंगल का। ये पैटर्न ऐसे बना, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, मंथली।
अब इसने ब्रेक डाउन दे दिया इस रेंज का। अब जब तक इसका हाई एटलीस्ट, ये जो ब्रेकिंग डाउन कैंडल होती है और जो ब्रेकआउट कैंडल होती है उसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है। इस वाली कैंडल का आप देखोगे तो वॉल्यूम भी ज़्यादा है। इसने ब्रेक डाउन दिया था, इसने दिया था, तो इसका वॉल्यूम इन सब के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा ही है। अब इसने ब्रेक डाउन दिया तो इसका जो हाई है वो मेरे लिए क्या रहेगा, वो मेरे लिए रहेगा स्टॉप लॉस। ये तो मंथली है, मैं वीकली पर आ जाता हूँ। मंथली कैंडल में थोड़ा सा रिस्क रहता है, तो मैंने वीकली कंसिडर कर लिया। आप वीकली कर लोगे तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा मंथली में। ये वीकली कैंडल में यहाँ ब्रेकआउट हुआ भाई, मंथली बाद में बनी होगी, वीकली पहले बन गई होगी, तो इसलिए ये रही वीकली। अब इसके ऊपर इसके हाई तक गया डॉट यहाँ पे, कितना अच्छा ग्रीन कैंडल था, कोई उधर ट्रैप हो जाता। अब आप क्या देखोगे कि सर यहाँ पे ये बन गया, ये क्या है, स्पिनिंग बॉटम। कैंडल स्टिक में मैंने पढ़ाया है, पहला वीडियो जा करके देख लीजिए। स्पिनिंग बॉटम क्या हुआ सर, ये बना, ये बन गया, ये तो इसका ब्रेकआउट आ गया और वॉल्यूम बहुत अच्छा है, हम तो खरीदेंगे। अरे भाई कैसे खरीद लोगे, आपने पैटर्न को देखा एक बार भी, आपने पैटर्न को देखा, मतलब किसी भी तरीके से, चलो इनको छोड़ो, यहाँ पर देख लो। लो, अब तो पैटर्न सही हो गया, सारे टच पॉइंट्स भी खूब आ रहे हैं। तो इसीलिए पैटर्न को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये ब्रेकिंग डाउन कैंडल है, इसकी वैल्यू रखनी चाहिए। तो पैटर्न के अलावा दूसरी चीज़, यहाँ पर यहाँ से ऊपर क्यों आया मैं अब आपको बताता हूँ। यहाँ से ऊपर इसलिए आया, ये एक बड़ा सा स्विंग लो है, अगर मैं लाइन चार्ट पे देखूँ, ये रहा, है ना, और ये है, ये एक बड़ा शार्प भी है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसको बनाते हैं कैंडल स्टिक। तो ये एक रीजन था और ये भी एक रीजन था। इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ आया, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ। अब मैंने इसको अगर इससे मिलाया तो ये रेजिस्टेंस था, बाद में ब्रेकआउट किया, सपोर्ट बन गया, यहाँ सपोर्ट बना, यहाँ सपोर्ट बना। तो जब ये पुराना सपोर्ट है, प्राइस इसे तोड़ेगा तो एक बार तो सपोर्ट लेके ऊपर आएगा, बट कितना ऊपर आएगा, एक रेंज तक ऊपर आएगा, प्राइस रिट्रेसमेंट देने आएगा, और रिवर्सल नहीं, रिवर्सल अलग होता है। रिवर्सल में गिरने के बाद पूरी कहानी बदल जाएगी, बट यहाँ पे क्या है कि रिवर्सल नहीं, यहाँ पर होता है हमारे पास इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। सो जो वैल्यू है उस वैल्यू की कुछ परसेंटेज तक वी हैव अ रिवर्सल। हाँ थोड़े से, काफ़ी ठीक ठाक रिवर्सल है, कुछ परसेंटेज तक वी हैव रिवर्सल्स। अब इस रिवर्सल के बाद इसने क्या करा कि इसके ऊपर जा नहीं पाया, एंड आप ब्रेक डाउन देख लो, काफ़ी अच्छा ब्रेक डाउन है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। डिसेंडिंग वो भी हो गया। अब के पी एल, ल्यूमेक्स, मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दिखा दिए, एक और एग्जाम्पल दिखा दूँ, उठारी, सारी शुगर एंड केमिकल्स, ये भी है एक अच्छा एग्जाम्पल है इसमें। जैसे वो डिसेंडिंग ट्रायंगल का था, ये असेंडिंग ट्रायंगल का एग्जाम्पल है। ये काफ़ी क्लियर एग्जाम्पल है। एक दो तीसरा, तीसरे पॉइंट में अटैम्प्ट था, फेल हो गया, और चौथे में इसने ये ब्रेकआउट देने का रीटेस्ट। इसको ये आगे ब्रेकआउट, ये हो गया मेरे पास ब्रेकआउट। अब यहाँ पर देख कर पता चल रहा है ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये सिमिलर वैल्यू पे और ये सपोर्ट है। तो वी हैव अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस एंड वी हैव अ हायर लोज ऑफ शिफ्टिंग सपोर्ट्स, मतलब जो सपोर्ट है दैट इज शिफ्टिंग टू द अपवर्ड्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, यू कैन सी। सिमिलरली इसमें काफ़ी और भी पैटर्न्स हैं हमारे पास।
कंफ्यूजिंग पैटर्न्स, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स दिखाना चाहता हूँ इस पैटर्न के। यहाँ पे ये ट्रायंगल पैटर्न फेल कैसे होते हैं। अ, ये सब तो आपने देख ली इनके एग्जाम्पल। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजन कॉम्प्लिकेटेड कहाँ होता है ये। लुक एट दिस। अभी इसकी सारी ड्राइंग छुपा देते हैं। 2011 में यहाँ से आके गिर गया, 14 में गिर गया, 15 में भी गिर गया, 18 में गिर गया, फिर 18 के लास्ट में थोड़ा अटेम्प्ट हुआ भी, बट नहीं दे पाया, और अभी फिर से वहीं पर है। अब इसकी स्टडी करते हैं। तो ये जो ब्लू लाइंस हैं, ये है सिमेट्रिकल ट्राइंगल। अब कुछ लोगों ने देखा होगा ना कि ब्रेकआउट फंसा क्यों, फेल क्यों हुआ। आप बताओ कि यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट आया, ये थोड़ा सा ब्रेकआउट है, बट ये पुरानी कैंडल की शेडो उसकी क्लोजिंग वैल्यू से ऊपर है, तो इसे कंसिडर नहीं करेंगे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस। और एक बहुत बड़ी सी शेडो है, तो ये कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे। इसका ब्रेकडाउन भी बहुत खास नहीं हुआ, बेकार सा ब्रेकडाउन था, तो ये ट्राइंगल बेकार हो गया, ब्लू वाला। अब इस ब्लैक वाले की बात करते हैं। एक ये वाली ट्रेंड लाइन, ये, और एक ये असेंडिंग ट्राइंगल है। असेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट तो ऊपर होना चाहिए था, पर वो ऊपर गया नहीं, फेल हो गया। बट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे गया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। अब मैं क्या करूँगा, ट्रेंड लाइन के पास आने का वेट करूँगा। तो मेरे को ब्रेकआउट कहाँ मिला, मेरे को ब्रेकआउट मिला यहाँ पे 474 पे। वो रिट्रेस हो गया, अगले महीने कहाँ तक आया, 435 पे। फिर उसके बाद ऊपर भी कहाँ तक गया होगा, 583 पे। तो मेरे पास अच्छा मौका था प्रॉफिट बुकिंग का। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं, 10-15 दिन के लिए, महीने भर के लिए करते हैं, उनके लिए ये मौका अच्छा था इस ट्रायंगल के बाद। बट हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पे अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, तो वो वेट करता रहेगा कि इसका लो टूटे तो मैं स्टॉप लॉस लूँ, वरना यहाँ और ऊपर जाएगा। और इसका लो फाइनली टूट गया, भले वॉल्यूम कम है, लो तो टूट गया ना। इतना लो टूटने का कौन वेट करेगा। आपने खरीदा होगा 467, 450, 440, या क्या 330, ऑलमोस्ट 33% का लॉस हो गया। तो इतना बड़ा लॉस तो झेलोगे नहीं आप। इसीलिए तो अगर कोई बैठा होगा तो उसने तो परेशानी हो गया। वो 2019 से लेके आज तक वो अपनी कॉस्ट पे नहीं आ पाया होगा। तो ऐसा भी होता है। अब यहाँ पे क्या है, असेंडिंग ट्रायंगल के साथ साथ एक डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बन गया, और इसका ब्रेकआउट आ गया यहाँ पे। तो ऐसे में पैटर्न कंफ्यूज है, पैटर्न थोड़ा अनक्लियर है या ट्रैपिंग है। तो और काफ़ी टाइम से सस्टेन करके ब्रेकआउट दे रहा था, बट हो नहीं पाया। तो ऐसे में स्टॉप लॉस लेने में भलाई होती है। ठीक है, जब आप देखो एक पैटर्न के साथ दूसरा पैटर्न मर्ज हो रहा है, इसे कहते हैं पैटर्न मर्जिंग। एक तरह से एक पैटर्न है, दूसरा पैटर्न तुरंत बन गया। अब यहाँ पे आप क्लैरिटी नहीं ले पाओगे, स्टॉप लॉस आपको जल्दी लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखो दोबारा इस पैटर्न ने अटेम्प्ट करा, कोविड का लो था 2 मार्च 2020। ये इस तरीके से बनता रहा और ये ब्रेकआउट दे दिया फाइनली इसने। तो यहाँ पे हम चांस ले सकते हैं कि हमारे पास एक खासियत और है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट बन गया, यहाँ सपोर्ट बन गया, और यहाँ सपोर्ट बन गया। तो इस सपोर्ट के बाद दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ। ये है मेरा सपोर्ट, ये है रेड कैंडल, बेरिश कैंडल, ठीक है। और ये जो ग्रीन है, इसे मैं कह दूंगा बुलिश हरामी, क्योंकि लगभग काफ़ी अंदर है, तो बुलिश हरामी मान सकते हैं, बॉडी के अंदर ही है। उसके बाद बुलिश हरामी बनने के बाद अब इसका ब्रेकआउट आना चाहिए था। इसका ब्रेकआउट हुआ 1 अप्रैल 2020 के बाद सीधे सीधे 1 फरवरी 2022, यानी पूरा पूरा 10 से 11 महीने लग गए। कोई दिक्कत नहीं है, कंसोलिडेशन होता रहा, वॉल्यूम भी बहुत कम था, और ये ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा वॉल्यूम से हुआ। अब मैं यहाँ पर ले लूँगा सेफ। तब तक थोड़ा सा टाइमिंग भी अच्छी हो गई थी, जो पुराने लोग होंगे उन्हें पता चल गया होगा कि हाँ, मतलब दिखने लगता है कि हाँ मार्केट का बॉटम आउट हो गया, सभी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो हम फिर ब्रेकआउट पे भरोसा कर सकते हैं। थोड़ा सा ये साइकोलॉजी पे भी वर्क करना चाहिए आपको। जब ब्रेकआउट हो गया तो 300 पे खरीदा आपने, और अभी आप 500 पे बैठे हो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लगभग आपके पास आ गया मोर देन 80% रिटर्न 2 साल में। कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा रिटर्न है।
तो इस तरह से भी एनालिसिस करनी पड़ती है। अब यहाँ पे ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ करी थी, दिखाने के लिए करी थी कि देखो रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो रहा था, बट फिर इसने एक अगला अटेम्प्ट ले दिया प्रीवियस स्विंग हाई के पास। तो अब मैं ट्रेंड लाइन को कैसे कंसिडरेशन दूंगा या नहीं दूंगा। तो इस तरह से आपको वर्क करना पड़ेगा। एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगली वीडियो में, कि क्या टॉपिक है हमारे पास। नए पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे एंड एक नई चीज़ और इन्वॉल्व कर दूंगा मैं, कुछ लेटेस्ट स्टॉक्स जो आपको डे टू डे में हेल्प कर सके। एंड हाँ प्लीज़ कमेंट्स में एक बार प्रॉपर बताइए कि किसी स्टॉक में अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं उसका एनालिसिस भी सेपरेटली शेयर कर दूंगा।